हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ठीक है, तो कैलकुलस का काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है और ये सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे लगे हैं वो एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने बिल्कुल एनसीईआरटी का जो है पढ़ा हुआ है सिलेबस इसका, और बहुत मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। तो देखो, खुद से करना ज़रूरी है, इसलिए आप पहले खुद से इसको ट्राई करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन द रेट एट विच एरिया इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि जैसे मेरे को एक दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, मान लो ये मेरा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये कि मान लेते हैं कि सबका साइड ए है, क्योंकि सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको ये जो साइड है ना, ये जिस रेट से बढ़ रहा है वो गिवन है। साइड जो साइड है वो इंक्रीज़ कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो नो डाउट यहाँ पे गिवन है क्या, कि जो डी ए बाई डी टी है हमारा, ठीक है, वो क्या है, वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि किस रेट से इसका एरिया बढ़ रहा है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है √3/4a²। दिस इज़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और हमको फाइंड करना है डी ए बाई डी टी। दैट मीन्स हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो 3/√3/4, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 2a होगा, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी। ठीक है, जानते हो आप, मोहब्बत से हो जाएगा। चलिए, अब बोलता है कि जो आपको रेट निकालना है, ये कब निकालना है, जब आपका साइड 10 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे डी ए बाई डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन एरिया, ओके, व्हेन ए इज़ 10 सेंटीमीटर। तो अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, ये 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जा रहा है √3/2 इंटू, यहाँ पे देखो ए है, तो ए के प्लेस में हमको डालना होगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आपका है डी ए बाई डी टी, तो यहाँ पे हमको पुटअप करना होगा 2। तो यहाँ पे मोहब्बत से सब कैंसिल होगा, आपका बचेगा 10√3। ठीक है, अब चूंकि ये एरिया का रेट है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 10√3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल मोहब्बत से आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा, काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो भाई काफ़ी ईजी क्वेश्चन, इस तरह का मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, तो इसे मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करते जाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा। क्या बोलता है, ये कर्व है, तो 0 0 पे चेक करना है कि टेंजेंट कैसा होगा। ठीक है, तो टेंजेंट के लिए हम लोग इसका स्लोप देखने वाले हैं, चूँकि स्लोप से पता चल जाएगा कि टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस के पैरेलल में। ओके, तो यहाँ पे गिवन है मेरा y इज़ इक्वल टू x⁵ ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx क्या आ जाएगा, तो सिंपली ये आ जाएगा 1/5 x का पावर 1/5 - 1 यानी -4/5। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 इंटू एक्स का पावर 4/5, ऐसे लिख सकते हैं जी। ठीक है, ओके, अब ये आपका dy/dx आ गया। ठीक है, तो मेरे को चेक करना है dy/dx एट द पॉइंट ओरिजिन 0 0 पे, वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू x भी 0 y भी 0 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगा 5 × 0, दैट मीन्स, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना, तो 1/5 इंटू 0 का पावर 4/5, यानी कि आपको ये इन्फिनिटी मिल रहा है। ठीक है, 1/0 इज़ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अगर मिल रहा है तो स्लोप, ये चूँकि क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये क्या है, ये इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी किसका होता है, ये तो वाई एक्सिस का होता है स्लोप इन्फिनिटी। ठीक है, तो टेंजेंट यानी कि वाई एक्सिस है या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल टेंजेंट बोलते हैं। तो काफ़ी इजीली इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है जी, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर, बोलता है कि अगर x रियल है तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। काफ़ी सिंपल है, मिनिमम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको देखो, आपको f(x) क्या गिवन है, f(x) दिया हुआ है x² - 8x + 17। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आप यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x - 8। ठीक है, इसको अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ से मेरे को x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 8/2 यानी 4। ओके, तो नो डाउट यूजिंग साइन स्कीम आप देखोगे, ठीक है, चूँकि x रियल है यानी ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और एक ही हमको वैल्यू मिला है, एक्सटेशनरी पॉइंट बोलते हैं इसको, वो क्या है, वो है x = 4।
आप देख सकते हैं कि 4 के बाद मैं कुछ भी रखूँगा 5 6 7 8, तो उस पर जो मेरा डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, यानी यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा मेरा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। और इधर जो मेरा एफ डैश एक्स होगा, ठीक है, 4 के पहले कुछ भी रखूँगा वैल्यू तो निगेटिव आएगा, लेस देन 0, ठीक है। ऐसी भी साइन स्कीम का प्रॉपर्टी है कि अगर आप सिंपली इस तरह से कोई भी ड्रॉ करते हो और सिंगल पॉइंट आपको मिला है तो इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो नो डाउट जो मिनिमम हमको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 4 पे, ओके। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ साइन कन्वेंशन से कि क्या होगा जी, एफ एक्स जो होगा मेरा वो उसका मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, हैज़ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 4। तो मिनिमम वैल्यू हमको 4 पे मिलेगा, तो देयरफॉर मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये मेरे आ जाएगा F4, ठीक है। तो 4 पुटअप कर दीजिए क्वेश्चन में, तो 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17, तो ये वैल्यू बन रहा है मेरा 16 माइनस 32 प्लस 17, ठीक है। तो ये मिला के हो जाएगा 33 माइनस 32, तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी है इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर आगे बढ़िए, फिर क्या है जी क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। 4 क्या बोलता है कि आपको कर्व दिया हुआ है ये और ये दोनों ऑर्थोगोनली कट करता है एट पॉइंट 11। तो ऑर्थोगोनली का मतलब ये होता है कि अगर दो कर्व अगर आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलरली कट करना, ठीक है। तो दो कर्व का कट करने का मतलब ये है कि एक्चुअली उन पर जो टेंजेंट पड़ेगा ना, जैसे मान लो एक कर्व ये है तो एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट आपका इस कर्व पर यूँ हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये जो रेड और ब्लैक टेंजेंट है ये दोनों आपस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये मतलब होता है। तो आप सिंपली आप स्लोप फाइंड कीजिए दोनों का, स्लोप से आपको टेंजेंट मिल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, वो एट पॉइंट 11 पे निकालेंगे। तो नो डाउट परपेंडिकुलर कटने के लिए क्या कंडीशन है कि स्लोप का मल्टीपल -1 होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तो एक तो मेरा दिया हुआ है ये ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 7 का 0। तो यहाँ से जो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मेरे को मिल रहा है -2x बाई ए, ये मिल रहा है, ठीक है। और इसको निकाल लेते हैं एट द पॉइंट 11, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 11 निकालेंगे, यानी 11 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 बाई ए। दिस इज़ कॉल्ड M1, ये मेरा पहला स्लोप हो गया, ठीक है। एंड दूसरा कर्व को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, इधर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मेरे को यही मिल गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जी, एट द पॉइंट 11 फिर से, ठीक है। तो ये मेरा 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 3 ही आएगा। दिस इज़ द अनदर स्लोप M2। अब ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होने वाला है, M1 और M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर का कंडीशन। ये आपको -2 बाई ए दे रखा है, ठीक है, और ये मेरे को 3 दे रखा है, तो यहाँ से ये, तो मोहब्बत से देखिएगा ए का वैल्यू क्या आ रहा है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3 2 6, ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 6 है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है भैया, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिस मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ पे 5 बोलता है द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि इस कर्व पे जो टेंजेंट है एट दिस पॉइंट वो x एक्सिस को मीट करता है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है, किस पॉइंट पे मीट करेगा x एक्सिस का। सारा पॉइंट देखिए यहाँ पे x एक्सिस का पॉइंट ढूंढना है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो y एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है, b या c में से कोई एक होगा, 50-50 वाला केस है, ठीक है। कोई एक ठो आपका देख लेना क्या आता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है ना, तो y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो यही दोनों में से कोई एक होगा। खैर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे हमारा गिवन है y इज़ इक्वल टू ई टू दी पावर 2x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 2 इंटू ई का पावर 2x, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये जो है हमको निकालना है एट द पॉइंट 0 1, सो डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 0 1, ये क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू रखना है 0 ना, तो 2 इंटू ई का पावर 0 यानी आपका 2 आ गया, तो ये हो गया स्लोप। तो उस पॉइंट पे आप देख लो टेंजेंट क्या था, देयरफॉर टेंजेंट क्या हो जाएगा जी, तो टेंजेंट एट पॉइंट 0 1 ये हो जाएगा फार्मूला y माइनस y1 होता है, ठीक है, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप 2 आया है और x माइनस 0 ये हो जाएगा,
लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है y इज इक्वल टू 2x+1 इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट, ये टेंजेंट है। अब ये अगर x एक्सिस को मीट करेगा, ठीक है, इफ़ इट मीट्स x एक्सिस, अगर x एक्सिस को मीट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। देन एट दैट पॉइंट क्या होगा, हमारा y 0 होगा, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। y 0 होने का मतलब ये है कि यहाँ से 2x+1 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो x है वो क्या हो जाएगा, वो -1/2 हो जाएगा। तो जो पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, -1/2 और 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन विद इन द सेकंड बनेगा, मैं तो समझा रहा हूँ, आप बहुत इसको फास्ट एग्जाम में कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 6 नंबर बोलता है द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। तो यहाँ ये फंक्शन कहाँ पे डिक्रीज़ करेगा, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है। f(x) मेरे को दिया हुआ है क्या, 2x³ + 9x² + 12x-1, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f' मिलेगा मेरे को 3 × 2 = 6 x² हो जाएगा, यहाँ पे आपका 18x हो जाएगा, और अब यहाँ पे मेरा +12 हो जाएगा, ठीक है। 6 को कॉमन ले सकते हैं, सो इट इज़ x² + 3x एंड +2। ओके, यहाँ पे फैक्टर करोगे तो हो जाएगा x+1 मिल जाएगा और x+2 मिल जाएगा, ठीक है। ये सब काफ़ी सिंपल फैक्टराइजेशन है। अब ये कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमको स्टेशनरी पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। ये कहाँ पे मिलता है, तो जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव 0 होगा। तो डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो मेरे को x मिलेगा क्या, या तो -1 या तो -2, ठीक है। साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दीजिए, तो कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो -∞ से इन्फिनिटी 2 ही वैल्यू मिल रहा है मेरे को, एक -2 और फिर -1, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 0 कहाँ पे है, तो नो डाउट 0 इसके बाद होगा, तो 0 पे चेकआउट करते हैं डेरिवेटिव का वैल्यू। तो अगर मैं 0 रखता हूँ x = 0 इन f'(x), ठीक है, तो f'(x) में 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो नो डाउट आप देखिएगा f'(0) का वैल्यू आ जाएगा 0 0 12, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। ओके, ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसमें रखने से, यानी यहाँ जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट लगा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके पढ़िए बिंदास, ये सब आपको पता है। तो अब भाई यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंटरवल है -2 से -1, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन मेरा डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और चूँकि डिक्रीजिंग लिखा है तो क्लोज इंटरवल में ये -2 से -1 वाला आंसर करेक्ट होगा। भाई बिल्कुल लॉलीपॉप है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा किए हैं, इसलिए मिस्टेक होने का तो चांस ही नहीं है। बिल्कुल आपको मोहब्बत से बनाना है, ठीक है, बिंदास बनेगा। आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 क्या बोलता है जी, बोलता है फंक्शन रियल टू रियल है, 2x + cos x है, तो क्या यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ये तो इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत सिंपल होता है, cos x sin x वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2x + cos x है, ठीक है। एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - sin x आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो sin x का जो वैल्यू है, वो हमेशा क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, किसी भी x के लिए। तो साइन का कुछ भी वैल्यू हो जाए, चूँकि -1 से 1 के बीच में होगा, तो यहाँ पे आप रखोगे तो वो हमेशा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो 2 - sin x है ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, चाहे आप साइन का कुछ भी रख लो वैल्यू। -1 रखोगे तो 3 हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा वैल्यू है। सबसे बड़ा रखोगे 1 तो ये 1 ही रहेगा, मतलब किसी भी कीमत पे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ से डायरेक्टली कहता है कि जो चूँकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ये किसी भी रियल वैल्यू के लिए क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली क्या कहता है कि फंक्शन मेरा क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, f(x) इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो भाई इस तरह का आप काफ़ी जल्दी पहचान पाएंगे, कोई इशू नहीं है काम करने में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी दे रखा है, तो इसलिए कोई आपको ज़्यादा जो है सर का दर्द लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे 8 क्या बोलता है कि y = ये है, ये डिक्रीज़ करता है, ठीक है। किस वैल्यू के लिए डिक्रीज़ करेगा, देख लेते हैं इसको भी, कोई इशू नहीं है। y आपको दे रखा है x - 3 का स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, सबसे पहला काम dy/dx, तो u × v में करेंगे तो x - 3 का होल स्क्वायर छोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस अगर मैं x को छोड़ता हूँ तो इसका हो जाएगा 2 × x - 3, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप x - 3 को कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा,
अंदर बचेगा x माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, और प्लस बचेगा मेरा 2x, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये x माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, ओके। अब यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट क्या मिलने वाला है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होता है, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है। तो 0 कहाँ कहाँ पे होगा, इसको आप 0 करोगे तो आपको या तो x का वैल्यू 3 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, ओके। अब आप इसको देख लो इंटरवल पे, अगर आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए रियल लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 2 वैल्यू 1 और 3 मिला है। अब आप देखो 0 कहाँ पे है, तो 0 नो डाउट माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में होगा। तो अगर मैं 0 पुट कर दूँ, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, किस में, डेरिवेटिव में, dy बाई डी एक्स में, तो क्या वैल्यू आता है, तो 0 डालेंगे हम लोग। तो ये देखो ये यहाँ पर भी डाल के देख सकते हो, ठीक है। 0 डालोगे क्या आ जाएगा जी, 3 माइनस 3 और माइनस 1, यही आएगा, यानी ओवरऑल प्लस वैल्यू आ रहा है। तो ये प्लस है, तो यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा। तो यानी जो आपको बोल रहा है डिक्रीज़ करने वाला बात, तो डिक्रीज़ जो है ना ये 1 से 3 के बीच में होने वाला है, ठीक है। इस इंटरवल में डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बस आपको देखना है और काम बिल्कुल बिंदास तरीके से हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखिए खुद से ट्राई कीजिए, आप जब तक खुद से नहीं बढ़ेंगे ना इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। 9 नंबर क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस, इस इंटरवल में कौन डिक्रीज कर रहा है। तो भाई आप बस देखते जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कॉस का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। और 0 से π/2 में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑल ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव इन 0 से π/2, हाँ ठीक है। ये cos 3x वगैरह वाले में वो चेंज कर जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ कि MCQ जब हम लोग करते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो थोड़ा फास्ट रहते हैं। मतलब कोई अगर ऑप्शन आपको खुल्लम खुल्ला दिख रहा है तो बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, और डेफिनेटली ये क्या होगा, ये नेगेटिव, ये आपका जो होगा नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव होता है इसमें, तो माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा, किस में, इन 0 से π/2। तो अगर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, ठीक है, तो यानी फंक्शन आपका डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। और देखो ये सब हम लोग जानते हैं, अगर आप ग्राफ की बात करेंगे ना तो आपका ग्राफ दिखेगा आपको। कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है 0 से π/2 में, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, तो कॉस का ग्राफ ऐसा बिल्कुल दिख रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टूड है, बाकी आप 1 बाई 1 भी चेक कर सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्टली भी आप ऑप्शन पे रीच कर जाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ये जो फंक्शन है tan x माइनस एक्स ये कैसा है, देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, तो tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स और माइन एक्स का हो जाएगा 1। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये क्या है आप समझिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है मेरा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स है। अब tan का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, tan का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ओवरऑल तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन है तो या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। तो अगर डेरिवेटिव मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है, दैट मीन्स फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और ऑलवेज इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का, सॉरी बी नहीं, ए, इंक्रीज़ करने वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत कभी नहीं होने वाला, ओके, ठीक है जी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं फिर क्या है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे ना मैं 10 ही क्वेश्चन लेना चाह रहा था, बट कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस मिल गए तो मैंने चलो 3-4 एक्स्ट्रा भी ले लिया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 11 नंबर है आपको यहाँ पे, अगेन स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है इसका इन दिस इंटरवल 0 to 9। तो आपको यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा है उसको लिखिए, फंक्शन क्या है, x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस आ जाएगा 96, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है तो ले लेते हैं, कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, 3x स्क्वायर माइनस बचेगा 12x प्लस बचेगा हमारा 32, ठीक है। 8 4 जा 32, तो यहाँ पे फैक्टर बनना भी आसान है, x माइनस 4 और x माइनस 8 का फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे को स्टेशनरी पॉइंट मिलना है वो कहाँ पे मिलता है, वहाँ पे जब डेरिवेटिव आपका 0 होगा,
डेरिवेटिव जीरो करेंगे तो नो डाउट हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा जी, 4 मिलेगा और 8 मिलेगा, ठीक है। अब आपको देखना है 0 से 9 में, ध्यान दीजिएगा, आपको जो लाइन लेना है वो लेना है 0 से 9, ओके, क्लोज इंटरवल। तो इसमें मेरे को एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, वो है 4, ठीक है। अच्छा 8 भी मिलेगा, सॉरी 4 और 8 दोनों मिल रहा है ना, तो 4 भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे और 8 भी ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब चलो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है कंडीशन। तो किसी एक इंटरवल को चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 0 तो आ गया ऑलरेडी, तो 0 से 4 के बीच में हम लोग क्या करते हैं ना, x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं कि मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा है, ठीक है। तो f'1 देख लेते हैं जी, यहाँ पे रखोगे अगर 1 तो क्या आ जाएगा 3 इंटू ये 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा, ये 1 माइनस 8 माइनस 7 होगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस होगा, फिर यहाँ पे ये प्लस होगा। तो अगर देखा जाए तो जो 0 है 4 पे चूँकि प्लस है ना, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो सकता है, प्लस इंड हो रहा है तो ये आपका मिनिमम होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी ये मिनिमम हो सकता है, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो सकता है। तो हमको यहाँ पे चेक आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअली जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो चलो कोई इशू नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग देख करके, सारा वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप निकाल के देखेंगे f0 अगर मैं निकालूँ, क्योंकि स्मॉलेस्ट से मेरे को मतलब है ना, तो मैक्सिमम वाला छोड़ देते हैं, या तो 0 पे मिनिमम होगा या तो 8 पे होगा, तो मेरे को यही दोनों चेक करना है। तो f0 अगर मैं निकालता हूँ तो 0 रखने से आपका तो 0 ही आ जा रहा है, और अगर हम लोग f8 निकालते हैं, ठीक है, चूँकि 8 पे भी मिनिमम है, तो 8 पे निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्या आ जाएगा जी, 8 का क्यूब, यानी यहाँ पे, और फिर 18 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सोल्व करना, ये 1 to 8 आएगा, देख लेना, ठीक है, 1 to 8, ओके, 8 पे वैल्यू। तो नो डाउट 0 ही सबसे छोटा वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 ही ले लेंगे, ठीक है। तो जो मिनिमम वाला था बस उसको हम लोग चेक किए, और हमको स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना था, तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 हमको बोलता है कि ये फंक्शन आपको दे रखा है, इसमें कितना मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। तो अगेन यहाँ पे भी देखो वही करना है, आप इसका पहले डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, तो 2x क्यूब का आ जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर का आ जाएगा 6x, माइनस आ जाएगा 12 और प्लस 4 का 0, ठीक है, ये हो गया। 6 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ रहा है x स्क्वायर -1 माइनस x और -2, फैक्टर बना लेते हैं, तो फैक्टर बन जाएगा x -1, x -2 बनेगा और x -1 बनेगा, x + 1 बनेगा, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है, ठीक है, 6 को कॉमन लिए हैं, तो x -2 x + 1 बनेगा। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है मेरा, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है -1 और 2, ओके, -1 और 2 आ रहा है, तो दो स्टेशनरी पॉइंट है, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करें रियल लाइन स्ट्रक्चर -∞ से ∞, तो एक आपको मिल रहा है -1, एक आपको मिल रहा है 2, ठीक है जी। तो ये आपको सबसे पहले ले लेना है। अब मैं देखूँ तो यहाँ पे 0 पड़ता है, तो मैं 0 रख करके देख लेता हूँ कि f'0 का वैल्यू क्या आता है। तो 0 पे ये 0, ये 0, ये -12 मिलेगा, निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो यहाँ पे ये प्लस होगा, यहाँ पे भी ये प्लस होगा, ठीक है। अब देखो प्लस यहाँ पे इंड हो रहा है तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे माइनस इंड हो रहा है तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा एक है और लोकल मिनिमा एक है, तो 2 लोकल मैक्सिमा ये तो नहीं होगा, 2 लोकल मिनिमा भी नहीं है, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा पॉइंट मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आप ऑप्शन को रीच करते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। फिर देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 13, बोलता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, ठीक है, ये 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये 4 है, ठीक है, 1/4। तो यहाँ पे देखिए आपको एफ क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है sin x इंटू कॉस एक्स। साइन कॉस का क्वेश्चन ना थोड़ा लॉजिक से बनाइएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने का भी ज़रूरत नहीं है, 1/2 कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, तो फिर आपका ये 1/2 ये आपका हो जाएगा sin 2x, ऐसा, ठीक है। अब देखो भाई sin 2x आ गया, मतलब दैट मीन्स sin x ही है ये, तो साइन, अब एफ का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो सिंपल सा बात है कि भाई मेरा एफ मैक्सिमम तब होगा जब हम इस sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है। और sin 2x यानी sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि साइन का कोई भी एंगल हो इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, तो सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो तो 1 है,
तो 1 रख देंगे तो ये इसका हमको f(x) का मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 1/2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, काफ़ी जल्दी बना पाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, द फंक्शन हैज़ ए स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट आपको निकालना है, तो कुछ करना नहीं है, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f' निकालेंगे, ठीक है। तो x का क्या हो जाएगा जी डेरिवेटिव, तो हो जाता है x का पावर x, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना किस तरह से कहते करते हैं, फिर इसमें log अप्लाई करेंगे तो x log x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x, यहाँ पे अंदर में करेंगे u इंटू v में, तो हो जाएगा log x और प्लस x इंटू 1/x, ठीक है। इस तरीके से ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x का पावर x और 1 प्लस log x आ रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टेशनरी पॉइंट होता क्या है, तो भाई स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है आपका डेरिवेटिव 0 होता है उस पॉइंट को। डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो x का पावर x, ये क्या है एक्सपोनेंट है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो नो डाउट यहाँ से आपको 1 प्लस log x ही 0 होना चाहिए, यानी log x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो -1, और -1 को क्या लिख सकते हैं जी समझिए, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है, माइनस, चलिए कोई इशू नहीं, log x है ना, ये ध्यान दीजिएगा, तो log लिख देते हैं हम लोग क्या 1/x कर देते हैं, ठीक है, माइनस को लगा के, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब ये आपका log e के बराबर होगा, चूँकि log e आपका 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा 1/x मेरा e होगा, सो मेरा जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1/e, तो x इक्वल टू 1/e, ये क्या है, यही आपका स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है। देखो काफ़ी जल्दी इस तरह क्वेश्चन आपसे निकलने वाला है, बिंदास बनेगा, ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आराम से बनाना है और इस तरह से क्वेश्चन आप काफ़ी जल्दी बना पाएंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, माइनस है ना, इसको जैसे माइनस log e लिख देंगे, ठीक है। तो फिर ये जो -1 है इसको ले आओगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा log e का पावर -1, तो log x इक्वल टू log e का पावर -1, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 1/e हो जाएगा, कैसे भी निकालेंगे तो 1/e होगा। मैंने यहाँ पे माइनस को मैं यहाँ पे इधर लेके आया, तो हम लोगों को पता है कि क्या होता है log 1/x जो है ना, ये क्या होता है, ये माइनस log x होता है, सब आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस माइनस को एडजस्ट करके log 1/x लिख दिए, तो आई होप आप इसको समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो बड़ा क्वेश्चन नहीं है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह का आता है, तो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छा से पढ़िए। और भी आपको क्वेश्चंस मिलता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बट इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, पूरा चांसेस है, इसको अच्छे से करके रखिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखो और शेयर करो, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।